हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शीतला सप्तमी का महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसकी बहुत ही पौराणिक मान्यता है। चेचक की बीमारी का निराकरण भी किसी ज़माने में शीतला माता की पूजा के माध्यम से होता था और इसकी बड़ी मान्यता थी, जो आज भी उस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला माता किस प्रकार से धरती पर अवतरित हुई और उनकी क्या कहानी है। दोस्तों, शीतला माता का राजस्थान से बहुत ही गहरा नाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले धरती पर शीतला माता राजस्थान के डोंगरी गांव में अवतरित हुई, और वो भी इसलिए हुई कि एक दिन शीतला माता ने ये सोचा कि मुझे कौन कौन लोग पूजते हैं और कौन नहीं पूजते, तो जाकर के देखूं। और वो देखने के लिए एक वृद्ध महिला का रूप धारण करके और धरती पर अवतरित हुई डोंगरी गांव में। डोंगरी जो जयपुर से 17 किलोमीटर दूर है, चौकसू के पास में है, चौकसू तहसील लगती है। और वहाँ पर आज भी एक भव्य मंदिर है डोंगरी पर, पहाड़ की चोटी पर। और उस पहाड़ की चोटी पर जो मंदिर है, वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आज ही के दिन वहाँ 2 दिन तक मेला भरता है। और उस डोंगरी जो चोटी है, पहाड़ की छोटा टीला है, उस पहाड़ के डोंगरी से पत्थर लेकर के घर जाते हैं और लोग उसको पूजते हैं और बड़ा उसको महत्वपूर्ण माना जाता है धार्मिक रूप से। तो दोस्तों, वहाँ पर शीतला माता ने वृद्ध महिला के रूप में डोंगरी में अवतरित हुई और गली मोहल्ले से होकर के जा रही थी, तो किसी ने त्रुटिवश भूल से घर से गर्म पानी, चावल का उबला हुआ गर्म पानी उनके ऊपर डाल दिया, जिसके कारण से उनके शरीर पर फफोले हो गए। शरीर तपने लग गया। तपन से वो पीड़ा से कराहने लग गई, इधर उधर गई, लेकिन कोई मदद के लिए आगे आया नहीं। और फिर उनको तड़पता देख करके आगे जा करके एक किसी मोहल्ले में कुमारों के घर के आगे कुमारिन बैठी थी, उसको दया आई कि इस वृद्ध महिला के क्या हुआ। उन्होंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो थोड़ी उनको राहत मिली। फिर घर से इनको ठंडी जो खीर थी, राबड़ी थी और जो दही था, वो ला करके खिलाया और कहा कि मैया ये खाओ, उससे आपको शीतलता प्रदान होगी और आपकी जलन कम हो जाएगी। और इस प्रकार से थोड़ी उनको सांत्वना मिली, तपन कम हुई, तो वो बैठी। उसके बाद में उनके बाल बिखरे हुए थे, वृद्ध शरीर था। कुमारन को दया आई तो कुमारन ने उनकी चोटी बनाने के लिए कहा, तो उसने चोटी बनानी आरंभ की। जैसे ही चोटी बना रही थी तो सिर के पीछे उसने आँख देखी। कुमारन ने आँख देखते वो डर गई। उन्होंने सोचा कोई भूत प्रेत है, तो वहाँ से वो भागने लग गई। तो शीतला माता ने कहा कि बेटी डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ और मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि मेरी कौन कौन पूजा करते हैं। फिर शीतला माता ने अपना असली रूप दिखाया। कुमारन श्रद्धापूर्वक माँ के चरण स्पर्श किए और फिर कहा कि माँ, मैं तो बहुत निर्धन हूँ, मैं तुम्हें कहाँ बैठा हूँ, मेरे घर में बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और फिर जो उसके बाहर गधा खड़ा था, तो शीतला माता उस गधे पे जाके बैठ गई और उसी दिन से शीतला माता का गधे की सवारी मानी गई है। कुमारन की सेवा भाव देख करके और उसकी श्रद्धा देख करके माँ बड़ी प्रसन्न हुई और शीतला माता ने कहा कि मांग, वरदान मांग। तो फिर कुमारन ने कहा कि माँ, मेरी सबसे पहली इच्छा तो ये है कि आप मेरे गांव डोंगरी में ही निवास करें, यहीं पर रहे। और माँ ने उसको कहा कि तथास्तु, आज के बाद में मैं तुम्हारे यहीं पर इस गांव में रहूँगी। उसके बाद से इस डोंगरी का नाम है सीली डोंगरी और इस पहाड़ पर मंदिर है जहाँ मेला भी लगता है। उसके बाद में कुमारन ने कहा कि माँ, मेरे घर पर सुख शांति हो, समृद्धि हो। तो माँ ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर माँ ने कहा कि जो पुरुष मेरा व्रत रखेगा, उस दिन दाढ़ी नहीं करवाएगा, धोबी को कपड़े नहीं देगा, तो उसके व्यापार में बहुत फलपत होगी, बहुत लाभ होगा। इसी प्रकार जो महिला मेरा उपवास करेगी, बासी भोजन करेगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा मैं करूंगी, उनको किसी प्रकार के फफोले नहीं होंगे, चेचक की बीमारी नहीं होगी, वो स्वस्थ रहेंगे और महिलाओं का सुहाग भी अमर रहेगा। और जिस दिन शीतला माता धरती पर अवतरित हुई और डोंगरी में स्थापित हुई, वो शीतला सप्तमी का आज ही का दिन था। तब से आज का त्यौहार इसी दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन गांव की समस्त महिलाएं सप्तमी से एक दिन पूर्व छठ को जो भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को लेकर के थाली सजा करके दर्शन करने के लिए जाती है और वहाँ प्रसाद चढ़ा के आती है। उसके उपरांत ही घर के लोग भोजन करते हैं। पूरा परिवार बैठ करके आज ठंडा भोजन करता है और जगह जगह पर धूमधाम से उसको पर्व को मनाते हैं, ढोल बजता है। और जो वहाँ नहीं जा सकते, वो पक्की ईंटें घर पर भी रख करके उसके तिलक लगा करके उसको भी शीतला माता के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। तो वो भी हमारी धार्मिक मान्यताओं में उसको स्वीकार किया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों, शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। आज जगह जगह जहाँ शीतला माता के मंदिर है वहाँ मेला लगता है। राजस्थान के जालोर जिले में जालोर मुख्यालय पर सिरे मंदिर, जो बहुत बड़ा स्थान है, उस रोड पर शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर भव्य मेला लगता है। ये जालोर जिले का सबसे बड़ा मेला है। इसी प्रकार जालोर से 60 किलोमीटर दूर बिनमाल रोड पर रामसिंह से आगे मूर्तरा सीली गांव है, वहाँ पर भी एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर शीतला माता का मंदिर है, जहाँ आज बहुत शानदार मेला भरा जा रहा है। आप देख रहे हैं ये मेले के नज़ारे। और यहाँ पर भी लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन करने के लिए आते हैं और शीतला माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और इसीलिए इस गाँव का नाम मूर्तरा सीली है, अर्थात सीली चेचक होता था, उसको पुराने जमाने में सीली भी कहते थे, तो माता जी से जोड़ा जाता है।
तो इस प्रकार से शीतला माता का ये त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कहीं सप्तमी की जगह अष्टमी को मनाते हैं, और विशेषकर मारवाड़ के जोधपुर और जोधपुर के आसपास में वहाँ अष्टमी के दिन मनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सप्तमी के दिन ही राजकुमार, मारवाड़ के राजकुमार का देहावसान हुआ था, उसके कारण से सप्तमी की जगह वहाँ अष्टमी के दिन शीतला सप्तमी मनाई जाती है दोस्तों। तो अनेक और भी बहुत सारे मंदिर है शीतला माता के, और भी बहुत सारे चमत्कार है, ऐसे चमत्कार जिसको वैज्ञानिक भी शोध करके थक गए लेकिन उनको पता नहीं लगा। तो वो आपको मैं कल वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे एक से एक और अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय शीतला माता।